Okay, now we are moving toward our next SLO, that is 5.3, that is saying moment of inertia. 5.3.1 में कह रहा है डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड स्टेट करो उसका ऐसा यूनिट अलॉन्ग विद इट्स डायमेंशन. ओके, सो पहले देखा जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका क्या होता है. इस बार मार्कर दे. देखें आपके पास इनर्शिया क्या होता है, जिसको मैंने चैप्टर नंबर 3 में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन किया था, तब मैंने बताया था इनर्शिया. इनर्शिया क्या होता है नॉर्मली? हाँ, मतलब ऑब्जेक्ट की ऐसी टेंडेंसी जिसकी वजह से वो है ना रेजिस्ट करता है एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन. ओके, सो वो बताओ जो इनर्शिया हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ी है, दैट इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो यहाँ पे आपके पास जो लीनियर क्वांटिटीज में या लीनियर मोशन में या वन डायमेंशनल मोशन में मास का रोल जो होता है, लिसन फोकस करो भाई, मास का जो रोल होता है लीनियर मोशन में या ट्रांसलेशनल मोशन में, वो सेम रोल आपका अदा करता है इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन चैप्टर नंबर 5. फॉर्मूला वगैरह सब मैं बता रहा हूँ. आपके पास इनर्शिया जो होती है लीनियर मोशन में, दैट इज ड्यू टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ओके, वो मास जो लीनियर मोशन में रोल अदा करता है, रोल प्ले करता है, सेम रोल आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है सर्कुलर मोशन के अंदर. ओके, मतलब रोल जो आपका मास का जो किरदार होगा या मास की जो वैल्यूज या प्रॉपर्टीज या मास के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, सिमिलर आपके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, सेम रोल प्ले करेगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन चैप्टर नंबर 5. अब ये होता क्या है, कहाँ से आता है? सो सिंपली आपके पास जो सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे होते हैं, उन्होंने क्या जो उनमें जो इनर्शिया होता है वो आपके पास ये होता है क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. या सिंपली मैं कह दूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया is the rotational inertia of an object या of a body. ये पॉइंट क्लियर हो रहा है यहाँ पे? लिसन कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका रोटेशनल इनर्शिया होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का. मैंने कहा मास की वजह से आपके पास इनर्शिया होता है लीनियर मोशन में. ओके, सो मास जो रोल प्ले कर रहा होता है, सेम रोल आपका प्ले कर रहा होता है इनर्शिया आपके सर्कुलर मोशन में. ओके, बता रहा हूँ कैसे, मैं पूरा प्रूफ भी करवाऊंगा. सेकेंड लॉ आपका जो होता है फिजिकल टू एम ए, उसको मैं ना सर्कुलर मोशन की फॉर्म में बताने वाला हूँ. आपकी काइनेटिक एनर्जी में आप मास को यूज़ कर रहे होते हैं 1/2 mv², वहाँ पे भी मैं आपको ना आई को यूज़ करूँगा इंस्टेड ऑफ मास. प्रूफ करके दिखाऊंगा सारी की सारी चीज़ें. ओके, सो यहाँ पे इस डेफिनेशन को बस मैं बताना चाहता हूँ कि आपके पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो रोटेशनल इनर्शिया होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का. ओके, और मैंने अभी अभी इसके थ्रू यही कहा है कि आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि आपके पास आई है, इट इज आई इज या मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एनालॉगस या एनालॉजी, एनालॉगस आई गेस वर्ड आएगा, एनालॉगस ऑफ लीनियर मास. हमारे पास जो करंट होता है, अब ये करंट पता नहीं कहाँ से आ गया, मैं उसकी एग्जांपल दे रहा हूँ. जिस तरह से हमारे पास वाटर में और पाइप में वाटर फ्लो करता है, उसी तरह से हमें ना एनालॉजी देते हैं करंट को कि वो करंट है ना उसी तरह से वायर्स में फ्लो करता है. ओके, सो हमें ना एक ऐसी चीज़ को जिसको हमें ना इमेजिन कर रहे हैं लेकिन देख नहीं पा रहे, उसको हमें ना किसी सिंपल ऐसी वे से ना क्या कहते हैं रिलेट करके बता रहे होते हैं कि उसका मतलब जैसे वाटर आपके पास पाइप के अंदर होता है, सिमिलरली करंट आपके पास वायर्स के अंदर होता है. सो यहाँ पे हमें ना वाटर से करंट को समझाने की एक्सप्लेनेशन कर रहे होते हैं. सिमिलरली यहाँ पे हम लीनियर मोशन को अच्छे से जानते हैं. ओके, बिकॉज लीनियर मोशन को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, मैट्रिक में पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, तो हमें लीनियर मोशन जो अच्छे से समझ में आ चुका है. सो जो चीज़ हमें अच्छे से समझ में आ गई है उसको यूज़ करते हुए हमें ना न्यू कॉन्सेप्ट्स को सीखने की कोशिश कर रहे हैं. सो यहाँ पे आपके पास मास का जो रोल है वही सेम रोल प्ले कर रहा है इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन सर्कुलर मोशन. सो इनका रोल सेम है या ये ना रिलेट कर रहे हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं. उसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आपके पास जो
मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एनालॉगस है, या सिंपल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल एज लीनियर मास इन लीनियर मोशन। ओके, सो एनालॉगी हम इस तरह से देते हैं। बहरहाल यहाँ तक हम पहुँच गए। इसका फॉर्मूले की बात की जाए वो होता है I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। इसकी कोई ना कोई डेरिवेशन होगी जो हमारे पास एसएलओ में नहीं है, बिकॉज हमारे पास एसएलओ में सिंपल लिखा हुआ है डिफाइन करो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, जो कि डिफाइन हो गया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रोटेटरी मोशन। तो वही लिख लिया कि मैंने रोटेशनल इनर्शिया है। रोटेशनल इनर्शिया से मतलब मुराद ये होगी कि आपके पास सर्कुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन में रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, सो एक बड़ी खासी स्टेटमेंट को मैं ना 2 वर्डों में लिख लिया, रोटेशनल इनर्शिया। हमारा जो चेंज आ रहा है सर्कुलर मोशन, अगर वो एक ही वेलोसिटी से चल रहा है, सो उस वेलोसिटी में कोई चेंज आ रहा है तो उस वेलोसिटी में चेंज आने पर वो रेजिस्ट करेगा कि वो चेंज ना आए। ओके, सो जिस तरह से सिंपल आपका जो है ना इनर्शिया लीनियर मोशन में रेजिस्ट कर रहा होता है, उसी तरह से आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर मोशन में चेंज को रेजिस्ट करता है। ओके, तो वो कभी कभार रेजिस्ट कर पाता है, अदरवाइज कभी कभार वो नहीं कर पाता। देयरफॉर वी से इट रेजिस्ट और ट्राइज टू या टेंड्स टू रेजिस्ट। फाइन, और इसका मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बता दिया। I आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, M आपका मास है, और R स्क्वायर आपका जो सर्कुलर पाथ है उसमें एक रेडियस होता है। ओके, अब इसका अगर मैं पहले मैं बात करूँ यूनिट की, यूनिट क्या होगा ऐसा यूनिट? वो होगा किलोग्राम केजी मीटर स्क्वायर। यूनिट हमें पता है, डायमेंशन निकाल सकते हो? यस बताओ इसकी डायमेंशन। अच्छा MLT की फॉर्म में मुझे बताओ पूरी में। M1 ओके, M1 L स्क्वायर T0 डायमेंशन आ गई। सो यहाँ पे लिखा हुआ था डिफाइन करो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, हो गया। स्टेट करो इसका SI यूनिट, हो गया। उसके अलावा आपके पास आया है डायमेंशन के साथ स्टेट करना है यूनिट को, तो डायमेंशन के साथ हमने इसे स्टेट कर दिया है। ओके, आपका SLO कंप्लीट हो गया। अब मैंने कहा था मैं थोड़ा प्रूव करूँगा सेकंड लॉ को। ओके, तो हमें पता है F इक्वल टू ma होता है लीनियर मोशन में। ओके, और हमें पता है कि मास सेमरा A जो है R अल्फा के बराबर है। राइट, हमें ये भी पता है कि टॉर्क इक्वल टू RF होता है, R इंटू एफ क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ओके, लेकिन मैं ना यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट नहीं ले रहा, मैं सिंपल ये कह रहा हूँ कि ना RF होता है। सपोज करते हैं साइन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। ओके, साइन इक्वल टू 90 डिग्री होगा। सो यहाँ पे आपके पास मैं R को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों साइड्स पे। ओके, F इज इक्वल टू RF इज इक्वल टू M R स्क्वायर इंटू अल्फ़ा। फाइन, इसको मैं आगे लेके जाऊँ। RF आपके पास टॉर्क होता है बराबर M R स्क्वायर आपके पास इनर्शिया के बराबर होता है, और अल्फ़ा आपका सेम रहा। इसको हम कहते हैं एंगुलर फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ। बिकॉज टॉर्क क्या है, आपके पास फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होता है। ओके, सो आपके पास अच्छा ये जैसे मैंने बताया लीनियर मोशन में मास की जो रोल होता है वही रोल आपका प्ले करता है इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर मोशन में। सेम उसी तरीके से जो रोल आपका फोर्स का होता है लीनियर मोशन में, सेम रोल आपके टॉर्क का होता है सर्कुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन में। यहाँ तक ये सेकंड लॉ से मैंने जो एनालॉजी दी है, थोड़ी एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश की, वो क्लियर हो रही है। यहाँ पे F की जगह पे आपके आ गया एंगुलर या तो कहो टॉर्क आ गया, जो कि आपके पास सर्कुलर में फोर्स का रोल प्ले कर रहा होता है। मास का रोल प्ले करता है आपका
मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक्सेलरेशन का रोल प्ले करता है आपकी एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, सो मैंने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को इन द फॉर्म ऑफ एंगुलर फॉर्म में लिख लिया है। ओके, ये आपके नीचे जो मैंने लिखा है, किसी को समझ में आया तो वेल एंड डन, अगर नहीं आया तो लीव इट, आपके एसएलओ का पार्ट नहीं है। यहाँ पे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अच्छे से कंप्लीट कर चुके हो, लेकिन स्टिल आपके पास है ना, इस एसएलओ के साथ पास पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखे गए हैं जिसमें आपके पास है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यूज़ करते हुए डिफरेंट फार्मूलाज को यूज़ किया गया है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को है ना फाइंड करने के कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ गए हैं जो कि इस एसएलओ से खास रिलेट नहीं कर रहे। आई डोंट नो वाई, क्यों ऐसा है, लेकिन आप अपनी बुक को खोलें, वहाँ पे कुछ फार्मूलाज गिवन है। मैं रिकमेंड करता हूँ, या मैं अपने बोर्ड के पेपर के लिए जो करने वाला हूँ वो ये होगा कि हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी बुक अपने ना सामने रखें, और उसमें मैं आपको कुछ फार्मूलाज दिखाने वाला हूँ। पेज नंबर 109 पे लिखे हुए हैं कुछ फार्मूलाज, उन फार्मूलाज को आप थोड़ा याद कर लें। ओके, 1 2 4 फार्मूला आपकी बुक में लिखे हुए हैं, और मैं ना अपनी तरफ से आपको 1 2 फार्मूला दूंगा जो आपकी बुक में नहीं है। पहला लिखा हुआ है फार्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा लिसन, फार्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमने पढ़ा वो ये होता है। ओके, लेकिन ये फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हर ऑब्जेक्ट पे अप्लाई नहीं होता। मतलब फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के शेप के ऊपर। ओके, सो यहाँ पे हमारे बुक में कुछ शेप्स अलग बने हुए हैं, उनके रिलेटेड फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। सो यहाँ पे मैं पहली बात करूँ, आपके पास I = mr², ये कौन से शेप का फॉर्मूला है? ये आपका फॉर्मूला है रिंग का या हुप का। रिंग का जो शेप हो या हुप का शेप हो, उसमें आपका ये फॉर्मूला होता है। ये रिंग को या इस टाइप के ऑब्जेक्ट को आप कहते हो हुप, या मैं बनाऊँ क्या? ये आपकी रिंग है जो अंगूठी पहनते हो आप हाथ में। सो ये आपकी कुछ रिंग होती है। ये रिंग में आपका इनर्शिया का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये फॉर्मूला यूज़ होता है। दूसरा आपके पास लगी हुई एक रोड। ओके, रोड का एक्सिस ये है। लिसन, एक रोड है जिसका एक्सिस ऑफ सेंटर जो कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन के सेंटर में है, ऊपर ए है और नीचे ए है, और ये रेड आपके ना इस एक्सिस पे क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। इसका फॉर्मूला आपको गिवन है 1I = 1/12 ml²। L इज द लेंथ ऑफ दिस रोड। ओके, L आपका इस रोड की क्या है, लेंथ है। एक और फॉर्मूला जो कि आपकी बुक में नहीं गिवन, वो मैं बता रहा हूँ। सेम मैंने रोड ले ली, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने ना इसके एक एंड पे कर दिया। अब दोनों में डिफरेंस देखो, इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन इन द सेंटर ऑफ दिस रोड है, इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन जो वो ऑन द वन साइड ऑफ या वन एंड ऑफ दिस रोड है। ओके, अब मेरा कहने का मकसद ये होगा कि आपके पास ये जो रोड है, इसमें यहाँ पे देखा जाए तो आपके पास रोटेशन हो रही कुछ इस तरह से, इसमें देखा जाए, लेकिन इसमें देखा जाए तो रोटेशन हो रही है आपकी कुछ इस तरह से, बस कॉर्नर से हो रही है, एंड से। इसमें आपका फॉर्मूला लगेगा जो वो होगा थोड़ा डिफरेंट, जो कि मेरे पास लिखा हुआ है कॉपी में, मैं आपको शो कर रहा हूँ। दैट फॉर्मूला इज 1/3 ml²। I = 1/3 ml²। Again, what is L? L is the length of this road. Fine. इसके अलावा एक और बुक में आपके पास दिया हुआ है फॉर्मूला, दैट इज सॉलिड डिस्क या सिलेंडर का। अब ये देखो, मैंने आपको रिंग का जो बताया फॉर्मूला वो था I = mr²। ओके, यहाँ पे आपके पास बुक में 109 पे सी पिक्चर में, लेफ्ट साइड में सी पिक्चर में एक दिया हुआ है सॉलिड डिस्क, जो कि ये इस टाइप का शेप है। आप कैमरा वाले भी देख सकते हैं अगर किसी के पास बुक नहीं है। ये जो सॉलिड डिस्क या सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं I =
1/2 mr का स्क्वायर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो ये आपके पास एक सॉलिड डिस्क का या सॉलिड सिलेंडर का फॉर्मूला हो गया। अब ये डिफरेंट फॉर्मूला आ रहे हैं, मैं तो मतलब है ना फॉर्मूलाज को याद करने से डरता हूँ, लेकिन यहाँ पे हमें याद रखना करना होगा टू बी ऑन सेफ साइड। ओके, उसके अलावा आपके पास स्फेयर किसे कहते हैं हमें अच्छे से पता है, स्फेयर। ओके, सो स्फेयर आपके पास 3D सर्कुलर शेप होता है, उसका हमारे पास है ना क्या होगा, क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो होगा 2/5 into mr स्क्वायर के बराबर। ये जो मैं नीचे चीज़ें लिख रहा हूँ, मतलब इस लेवल के बाद मैं नीचे जो भी लिख रहा हूँ आउट ऑफ एसएलओ, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ टू बी ऑन सेफ साइड, आप लोग ना अच्छी साइड पे रह सकें। ये 4 फॉर्मूला आपके पास बुक में दिए हुए थे, और देखो मेरे पास अगर कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला कॉपी में लिखा हुआ हो तो वो भी मैं बता दूँ। 2/5 mr स्क्वायर हो गया, 1/3 mr स्क्वायर हो गया। अच्छा, ये मैंने जो स्फीयर का फॉर्मूला बताया, ये है सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर में आप फ़र्क समझते हैं? जो अंदर से खोखला होगा, नहीं है 3D है, हॉलो स्फीयर भी आपके पास 3D होगा, लेकिन वो अंदर से खोखला होगा। ओके, जैसे आप है ना प्लास्टिक की बॉल देखते हैं, जिसे हम है ना वो ठिकरी वाली गेम खेलते थे, वो अंदर से क्या होती है, खाली होती है, होलो होती है, जो अंदर से खोखली हो। सो एक खोखला स्फीयर होगा तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, उसका फॉर्मूला होगा 1/, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सॉरी 1/, नहीं 2/3 mr का स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला आपका है होलो स्फीयर के लिए, और ये आपका सॉलिड स्फीयर के लिए। ये फॉर्मूलाज टू बी ऑनेस्ट मुझे भी याद नहीं, मैं देख के ही लिख रहा हूँ, बस याद करने पड़ेंगे बोर्ड के टाइम पे। और यहाँ पे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉपिक होता है ख़त्म। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।